उत्तराखंड राज्य द्वारा स्थापित उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी के जन्म सप्ताह के अवसर पर विश्वविद्यालय की माननीय कुलाधिपति श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, गवर्नर उत्तराखंड एवं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं आयुष मंत्री श्री हरक सिंह रावत जी की सतत प्रेरणा एवं दिशा निर्देशन में उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा देश में फैली हुई महामारी कोरोना कोविड-19 से बचाव के लिए व्याधि प्रतिरोधक क्षमता वर्धक एक ओजस क्वाथ का निर्माण किया गया है, जिसका वितरण विभिन्न स्थानों पर कराया जा रहा है। प्रथम चरण में अभी 10,000 पैकेट का वितरण माननीय कुलपति महोदय के द्वारा प्रारंभ किया गया है और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय आप सभी के सतत स्वास्थ्य अनुरक्षण एवं संवर्धन के लिए सदैव प्रयासरत है। तो ज़रूर आप आयुष में वर्णित आयुर्वेद आधारित ओजस क्वाथ का प्रयोग अवश्य करें और भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश कोरोना से बचाव के लिए दिए गए हैं उनका अक्षरता पालन करें। कोरोना से बचाव ही इसकी रक्षा है और आयुर्वेदिक व्याधि प्रतिरोधक क्षमता वर्धक जड़ी बूटी औषधियों का प्रयोग, सद्व्रत का प्रयोग, योगासन का प्रयोग और सदैव प्रसन्न रहना, सद्व्रत का प्रयोग, ये सभी हमें कोरोना से बचाव में सहायक सिद्ध होंगे। आइए ओजस क्वाथ के बारे में आपको एक संक्षिप्त परिचय देते हैं। कोरोना जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म से प्रारंभ होकर ये पूरे सप्ताह उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत पूरे अपने स्थानीय स्तर पर और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय के लोग कोरोना के विषय में जानकारी दे रहे हैं और इससे कैसे बचाव करें और विशेष रूप से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं और इसके क्या उपाय हो सकते हैं जिससे कि हम कोरोना से बचें और कोरोना जैसे और हमारे शरीर में होती है वो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के जो उपाय हैं जो आयुर्वेद में वर्णित है उसमें बहुत सारी औषधियाँ जो कि सामान्य रूप से हमारे इस्तेमाल की जाती हैं उनका एक कॉम्बिनेशन हमारे चिकित्सकों के एक योग्य चिकित्सक हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर एक फॉर्मुलेशन तैयार किया है। एक सामान्य शिकायत आजकल जो जितने भी हम क्वाथ बना रहे हैं क्योंकि लोग उसको ठीक से उसका सेवन नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ गर्म तासीर की या उसकी जो औषधियाँ कुछ गर्म होती हैं उनकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हम लोगों को नोट करने को मिले हैं, जिसमें मुंह में छाले पड़ना, पेट में जलन होना, क्योंकि लोग मात्रा से ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या उसके कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा फार्मूला तैयार किया गया जिससे कि ये सामान्य लक्षण ना हो और उसमें जो ओजस क्वाथ हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने बताया कि ये कैसे इस क्वाथ को कैसे बनाना है, किस मात्रा में इसको लेना है और कितने दिन तक इसको लेना है। तो इसमें लगभग 3 ग्राम की मात्रा एक बार में एक व्यक्ति के द्वारा ली जानी है। इसमें गिलोय, तुलसी और इसमें ये छाती की बीमारियों में भी खांसी, कफ और जुकाम जैसे लक्षणों में भी फ़ायदा करती है और बुखार आदि के लक्षणों को भी ठीक करती है। इससे सामान्य रूप से जलन होने की संभावना नहीं रहती। 3 ग्राम की मात्रा एक आइडेंटिफाई की गई है और उसको नियमित रूप से 15 दिन लेना है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और इससे होने वाले जो आजकल और सारे जो डेंगू है और बहुत सारी और बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू और जो अन्य इन्फेक्शंस हैं उनमें भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमको बचाती है। मैं समझता हूँ कि ये पूरे इस सप्ताह में 10,000 लोगों तक हम लोग पहुँचेंगे। 10,000 जो पैकेट्स हम लोग विभिन्न लोगों को बांटेंगे और विश्वविद्यालय निरंतर इस कार्य उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलपति महोदय देश के विश्वविख्यात मर्म चिकित्सक प्रोफेसर सुनील जोशी जी की निर्देशन में
प्रोफेसर राधा वल्लभ सती, प्रोफेसर सुरेश चौबे जी, डॉक्टर शैलेंद्र प्रधान एवं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की फार्मेसी के प्रभारी प्रोफेसर बालकृष्ण पवार, डॉक्टर राजीव कुरेले आदि योग चिकित्सकों की देखरेख में एक महत्वपूर्ण फॉर्मुलेशन विकसित किया गया है, जिसको कि ओजस्वाद के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि कोरोना, जिसमें कि ज्वर, काश, श्वास, जुखाम जैसे मिलते जुलते लक्षण रहते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग रोगियों में लक्षण आते हैं, लेकिन इन सभी की अभी तक कोई वैक्सीन विकसित नहीं है। और ये सभी जगह इसको माना गया है कि इससे व्याधि से बचाव ही इसकी सुरक्षा है। और हम आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद आधारित क्वाथ को पिलाने से इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया बेबी रानी मौर्य द्वारा और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एवं श्री आयुष मिनिस्टर श्री हरक सिंह रावत जी के सतत निर्देशन में, सतत प्रोत्साहन में ये कार्य किया जा रहा है। और ये बहुत ही हम लोगों ने बना के वितरित कराया, बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है इम्यूनिटी बढ़ाने में। और इस फॉर्मूले की विशेषता ये, इसमें 5 घटक द्रव्यों का प्रयोग हुआ जो नितांत ही लाभदायक हैं और किसी भी दुष्परिणाम से रहित हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, यदा कदा गर्म तासीर के होने के कारण कुछ द्रव्य आयुष क्वाथ इत्यादि में लोगों को सूट नहीं करते हैं। तो इस सब अनुभव को लाभ लेते हुए हम लोगों ने उष्ण और गर्म तासीर के घटकों को इस फार्मूले से दूर रखा है और नितांत ही निरापद और लाभदायक ओजस्वाद का निर्माण किया है। इस ओजस्वाद में चित परिचित, जो कि कोरोना में बहुत ही लाभदायक इम्यूनिटी बढ़ाने में साबित हुई है, गुड़ची को इसमें प्रयोग किया है। गुड़ची को टेनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के नाम से जानते हैं और इसको अमृता भी कहते हैं, इसको वयस्था भी बोलते हैं। भाव प्रकाश में कहा गया है गुड़ची रक्षति इति गुड़ची, जो शरीर से रोगों की रक्षा करती है वह गुड़ची है। और गुड़ची ज्वर नाशक, काश, श्वास नाशक और नवीन अनुसंधानों में ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में प्रमाणित हुई है। इसमें फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एक्टिविटीज होती है, जिससे कि रोगों की इम्यूनिटी बढ़ती है और इसको एक प्रसिद्ध इम्यूनोमोडुलेटर के रूप में हम जानते हैं। इसी तरह इसमें हमने दूसरा घटक द्रव्य डाला है तुलसी, जिसको कि ऑक्सीमम सेंटा के नाम से जानते हैं। हर घर घर में तुलसी सर्वत्र हमारे घरों में लगी होती है और ये बहुत ही प्रसिद्ध एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फीवर, ज्वर नाशक, कफ नाशक, क्षय नाशक और प्रतिदूषक, जिसको कि एंटीसेप्टिक कहते हैं, इन गुणों से युक्त है। और ये एडेप्टोजेनिक भी होता है, यानी कि स्ट्रेस को भी दूर करता है। तो तुलसी की उपयोगिता सर्वत्र सर्वविदित है और निरापद ही, हर तरह से दुष्परिणामों से रहित है, इसलिए विश्वविद्यालय ने तुलसी का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इस फॉर्मेशन में बासा, जिसको अदर टोटा वसाका के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में बहुतायत में पाई जाती है। ये पित्त की, ज्वर की बहुत ही उत्तम दवाई है। इसमें कफ निस्सारक भी है और जो कोरोना में कफ के, ज्वर के और पित्त वृद्धि के जो सिम्टम होते हैं उसमें इससे नितांत लाभ मिलता है। बासा को भाव प्रकाश में श्वास, काश, ज्वर, छर्दी, मेह, कुष्ठ, क्षयापहा कहा है और इसीलिए इसको वृषभ माता के नाम से जानते हैं। ये सर्वत्र सुलभ, निरापद, हर जगह उपलब्ध है और इसका बहुत ही अच्छा उपयोग हम लोगों ने किया है अपने फॉर्मुलेशन में। इसी तरह हमने मुलेठी को भी प्रयोग करा, जिसको ग्लिसराइजा ग्लेब्रा के नाम से जानते हैं। इसमें ग्लेब्रिन एल्कोलाइड हमें मिलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया रसायन है, मेद रसायन में चरक ने वर्णित किया है और ये बल है, रसायन है, कफशानमक है, सोथर है, स्वर यानी कि गले को अच्छा रखता है। इसके अलावा सौम्य, कफ निस्सारक, माइल्ड
एक्सपेक्टोरेंट है। इसके अलावा इसका मुख्य उपयोग काश, श्वास, ज्वर और सोत में गलसोत में किया जाता है। जो कोरोना में फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस और जो गले में सूजन के लक्षण होते हैं, उन सभी में इसका बहुत अच्छा उपयोग है और मुलेठी को ट्रेडिशनली काफ़ी प्रयोग हम करते आए हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने विशेष रूप से माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर सुनील जोशी जी के अनुभव और उनके निर्देशन में सटी का प्रयोग किया है। सटी जिसको कि कपूर कचरी के नाम से जानते हैं, हिडेचियम स्पेक्ट्रम इसका बॉटनिकल नेम है। और ये सटी कहते हैं सटे रुजाया सस्यते इति सटा रुजादो, जो रोगों में लाभकारी है वो सटी है। ये उष्ण होती है, कटु होती है, अनुलोमक होती है, क्वास, सांस, हिक्का और वमन में लाभकारी होती है। और लंग्स की, छाती के जितने भी रोग हैं, सोत हैं, इन सब में लाभकारी होती है। इस तरह विश्वविद्यालय ने बहुत ही सर्वत्र सुलभ उत्तराखंड की वनौषधियों का अपने फॉर्मुलेशन में प्रयोग किया है और विश्वविद्यालय स्थित फार्मेसी में ही इसको निर्माण कर लोक हित और लोक कल्याण की भावना से उत्तराखंड सरकार के निर्देशन में हमारी मुहिम श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी के सतत गाइडेंस में हमारे आयुष मिनिस्टर श्री हरक सिंह रावत जी के निर्देशन में इसको तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड शासन और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रशासन के निरंतर सहयोग से इसका विभिन्न कोविड सेंटरों में, अस्पतालों में जो कोविड के प्रति सेंसिटिव मरीज हैं उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सारे कर्मचारियों में वितरित किया जा रहा है। और आसपास के जो मुख्य परिसर, गुरुकुल परिसर, ऋषिकुल परिसर, सभी जगह जो गांव में हम लोगों ने गोद ले रखे हैं, उन गांवों में भी विभिन्न ग्राम प्रधानों और इत्यादि के माध्यम से इस बात का वितरण किया जा रहा है। विश्वविद्यालय आप सभी से अपील करता है कि कोरोना से बचाव ही इसकी रक्षा है और आप जो है निरंतर योग करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, कम से कम 30 से 45 मिनट की आप योगासन करिए जैसा कि आयुष मंत्रालय ने बताया है। इसके अतिरिक्त हल्दी वाला आप दूध भी ले सकते हैं, दूध में हल्दी डाल के ले सकते हैं या पानी में आधी चम्मच हल्दी को घोल के ले सकते हैं जैसे कि आयुष की गाइडलाइन में कहा गया है। इसके अतिरिक्त निरंतर आप मास्क का प्रयोग करें क्योंकि मास्क जो है काफ़ी हद तक इसके ट्रांसमिशन को रोकने में मदद करता है। निरंतर हाथों को सैनिटाइज करें, किसी अच्छे सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, अन्यथा घर में नीम का प्रतिरोधक बना सकते हैं, उससे हाथ धो सकते हैं। नींबू का खूब प्रयोग करें, विटामिन सी का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग अब तक जो है सबसे कारगर उपाय साबित हुआ है। तो हम जो है 2 गज दूरी जो है आपस में बना के रखें। किसी भी वर्क प्लेस पर रहें, कहीं भी रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें, ये हमें बचा के रखेगा। और मानसिक रूप से डर से, चिंता से, विषाद से दूर रहें क्योंकि मानसिक व्याधियाँ भी, मानसिक असंतुलन भी इस बीच में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, डर व्याप्त है कोरोना के लिए। तो विश्वविद्यालय आप सभी से अपील करता है, आप सभी को सुझाव देता है कि आप जो है भारत सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन करते हुए आप सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्किंग का, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, योगासन, प्राणायाम का प्रयोग करें और शरीर की व्याधि प्रतिरोधक क्षमता वर्धक खान पान का प्रयोग करें, एक्टिविटीज़ का प्रयोग करें और जन कल्याण की भावना से प्रसन्नचित्त रहकर स्वस्थ रहें। क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय बना स्वस्थ इत्यादि थे। इसी भावना के साथ आपके संपूर्ण आरोग्य मिले, आपको संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, इसी भावना के तहत उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा ये ओजस क्वास का निर्माण किया गया है। 7 धातुओं का परम भाग, सार भाग ओज होता है। ओज, तेज, कांति, प्रवाह ये हमारे बॉडी के दिन बिगर वाइटलिटी के साइन होते हैं, इसीलिए इसको विशेष रूप से नाम दिया गया है ओजस, क्योंकि ओज को ही कहा गया है इम्यूनिटी।
आयुर्वेद में ओज को ही इम्यूनिटी कहा गया और ये इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला एक बहुत ही निरापद संतुलित बैलेंस फार्मूला है और इसको हम सभी लोगों ने प्रयोग किया है और बहुत ही उत्तम पाया है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो आप सभी इसका प्रयोग करें। इसको प्रयोग करने के लिए इसकी डोज भी हम लोगों ने फिक्स करके लिमिटेड डोज रखी है 3 ग्राम एक डोज में, जिसको कि 300 ml पानी में हम डाल के 1 चम्मच अर्थात 3 ग्राम इस दवाई को डालते हैं और इस काढ़े को डाल के जिस तरह चाय पकाई जाती है उसी तरह पानी को पकाते हैं और बॉईल करके जब आधा गिलास रह जाता है तो इसको छान के इसमें हम अपनी रुचि स्वाद के अनुसार चीनी, गुड़, शहद, नींबू या मुनक्का इत्यादि अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें थोड़े फ्लेवर के लिए आप चाहें तो लेमन ग्रास के थोड़े 2-4 पत्तियां डाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत ही उत्तम फॉर्मुलेशन है और आप इसका प्रयोग करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और आयुर्वेद संबंध दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या और सतव्रत का पालन करते हुए 100 वर्ष तक स्वस्थ होकर जिए, ऐसी कामना है। जीवेम शरदम शतम्। जय उत्तराखंड, जय आयुर्वेद, जय भारत।